प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित विषय के समाकलन विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जानने का प्रयास करेंगे कि समाकलन क्या होता है। समाकलन अंग्रेजी में इसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन या समाकलन होता क्या है, इस पर अपन बात करते हैं। तो हम इसके पहले अवकलन, इसके पहले के अध्याय में अवकलन के विषय में जान चुके हैं। तो थोड़ा सा समाकलन कुछ इस प्रकार है कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे से बहुत संबंधित हैं, बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं दोनों। तो हम थोड़ा अवकलन जान लें। तो यदि मान लीजिए किसी भी फलन का अवकलज f(x) का अवकलज f(x) होता है, ये अपन ने देखा है। अर्थात यदि f(x) = x² है तो f(x) बराबर d/dx x² 2x होता है। अर्थात यदि f(x) x² है तो f(x) 2x होता है। ये हम अवकलन के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये जो क्रिया है जिससे हम अवकलज प्राप्त करते हैं वो अवकलन की है। इसी का यदि हम विपरीत करें, एंटी डेरिवेटिव निकालें, तो हमें वही फलन प्राप्त हो जाता है जिसको हम प्रति अवकलज बोलते हैं। और प्रति अवकलज का ही दूसरा नाम है समाकलन। तो इस तरह से हम तो अब एक तरह से ये प्रश्न बच्चों के मन में आ सकता है कि समाकलन हम करते क्यों हैं। तो समाकलन का बड़ा विशेष महत्व है। समाकलन जैसे हम जब समाकलन की बात कर रहे हैं तो समाकलन दो प्रकार के होते हैं। एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन का मुख्य प्रयोग तो यही है कि हम किसी भी फलन का यदि डेरिवेटिव निकालते हैं या हमें किसी फलन का डेरिवेटिव प्राप्त है तो हम उस फलन को प्राप्त कर सकते हैं समाकलन के द्वारा या प्रति अवकलज के द्वारा। और निश्चित समाकलन के द्वारा हम किसी भी क्षेत्रफल का, किसी भी तरह के क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको अभी तक आपने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, बड़ा आसान है। एक भुजा मालूम हो तो भुजा का वर्ग करके निकाल लेंगे। आयत मालूम है तो लंबाई गुणे चौड़ाई से निकाल लेंगे। समांतर चतुर्भुज होगा तो निकाल लेंगे। मतलब इस तरह की जो प्रॉपर जो आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल तो हम आसानी से, यदि उनकी भुजाएं और उनके विमाएं हमें प्राप्त रहती हैं तो हम आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन मान लीजिए हमें कोई इस तरह की कोई आकृति है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें समाकलन की आवश्यकता होती है। वो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। जब समाकलन के अनुप्रयोग आएगा तो हम उसमें क्षेत्रफल, विभिन्न प्रकार की आकृतियों के क्षेत्रफल निकालेंगे, वहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे।
तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं अनिश्चित समाकलन की, अनिश्चित समाकलन पर थोड़ा सा आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो हमने अभी जैसे बताया कि जो समाकलन है वो प्रति अवकलन की प्रक्रिया है, अवकलन के विपरीत एक प्रक्रिया है। तो हम जो समाकलन के सूत्र हैं उनको अवकलन के सूत्रों से निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि d/dx x की पावर n बराबर होता है nxn-1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब प्रति अवकलज जब ज्ञात करते हैं या समाकलन ज्ञात करते हैं तो इसके लिए सिंबल आता है इस तरह का, एक इस प्रकार का सिंबल आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं nxn-1 dx। dx क्या बताता है, dx ये बताता है कि हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। यहाँ पर x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे थे, यहाँ पर हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो इसके प्रति अवकलज वाले जो तरीके से जो मैंने बताया कि इसका यदि अवकलज ये है तो इस अवकलज का जो फलन होगा वो x की पावर n होगा। तो यदि हम इसको यदि सूत्र के रूप में इस तरह न लिख के यदि ऐसा लिखें, x की पावर n dx का समाकलन क्या होगा, तो वो होता है x की पावर n+1 बटे n+1। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि d/dx x की पावर n+1 अपान n+1 का जो अवकलज होगा वो x की पावर n होगा। अब इसको यदि अपन साइड में इसको समझा दें कि d/dx x की पावर n+1 बटे n+1। तो जैसा हम जानते हैं 1 बटे n+1 बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा n+1 x की पावर n+1 -1 अर्थात 1 बटे n+1 और ये n+1 इंटू x की पावर n, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये प्राप्त हो गया x की पावर n। तो हमने क्या देखा कि x की पावर n+1 अपान n+1 का जो अवकलज है वो x की पावर n है। तो x की पावर n का समाकलन x की पावर n+1 अपान n+1 होगा। इसी प्रकार और बहुत सारे फलन हम देख सकते हैं, जैसे d/dx sin x का अवकलज होता है cos x। तो इसका मतलब cos x का x के सापेक्ष समाकलन sin x होगा। आगे देखें तो d/dx cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। हाँ, एक चीज मैं इसके लिए, इसमें हम साथ में कांस्टेंट जोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये बात अपन थोड़ा सा पहले स्पष्ट कर दें, क्योंकि हमने देखा जैसे मान लीजिए d/dx करते हैं x², इसका अवकलन क्या आएगा 2x। तो 2x का समाकलन, इसका मतलब मैंने बताया 2x का समाकलन x² आएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि d/dx x² प्लस 2 का अवकलन करें तो भी 2x आएगा।
इसका यहाँ एक स्पष्टता निर्मित हो जाएगी कि भाई यदि इसका भी अवकलन 2x है और इसका भी अवकलन 2x है तो फिर इसका समाकलन x स्क्वायर है कि इसका समाकलन ये होगा, इसके लिए फलन ये प्राप्त होगा। तो हम ये देख रहे हैं, इसी के लिए अपन क्या कर देते हैं कि इसके साथ x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ये 2 हो कि 3 हो कि 4 हो कि कोई भी कांस्टेंट होगा तो भी 2x प्राप्त होगा। तो इसलिए अपन ये मान लेते हैं कि यदि d/dx x स्क्वायर प्लस c है तो उसका अवकलज 2x प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2x dx का जो समाकलन है x स्क्वायर प्लस c होगा। तो कांस्टेंट जोड़ना इसलिए आवश्यक रहता है। तो सबके साथ अपन कांस्टेंट अवश्य जोड़ते हैं। इसको यदि अपन माइनस इधर ले लें तो साइन x dx का जो समाकल गुणांक प्राप्त होगा वो माइनस कॉस x प्लस c प्राप्त होगा। इसी प्रकार d/dx tan x जो है उससे sec स्क्वायर x प्राप्त होता है। तो इसका मतलब sec स्क्वायर x dx का जो समाकलन है वो tan x प्लस c प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखें d/dx cot x का माइनस cosec स्क्वायर x अवकलन करने पर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये है कि cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस cot x प्लस c प्राप्त हो। इसी प्रकार हम और बहुत सारे फलन के समाकलन के सूत्र निर्मित कर सकते हैं। ये सूत्र आपके सवाल हल करते समय काम आएंगे। तो अब आगे यदि अपन देखें कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र यदि प्राप्त करें तो हम जानते हैं कि d/dx साइन इनवर्स x का अवकलज जो है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के लिए जो समाकलन है वो साइन इनवर्स x प्राप्त हो जाता है। d/dx cos इनवर्स x का जो अवकलन है वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो समाकलन है वो माइनस cos इनवर्स x प्लस c होता है। इसी प्रकार d/dx tan इनवर्स x का जो अवकलन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करने पर tan इनवर्स x प्राप्त होता है। ये हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न भी बनता है कि साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो कॉस इनवर्स x का माइनस में वही चीज़ प्राप्त होती है। tan इनवर्स का प्लस में ये प्राप्त हो रहा है
तो cot इनवर्स x के लिए यही चीज माइनस में प्राप्त होगी। तो आप लोग इसको एक पैटर्न से भी याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो समाकलन है वो माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी होगा। इसके अतिरिक्त किताब में सारे फार्मूले दिए हुए हैं, मैंने लगभग बहुत सारों की चर्चा कर ली है। अभी कुछ विशेष जो हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे d/dx e की पावर x का जो अवकलन है वो e की पावर x होता है, इसीलिए इसका जो समाकलन है e की पावर x dx का वो e की पावर x ही होता है। इसी प्रकार log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है। इसका मतलब 1/x का जो समाकलन होता है वो log x होता है। और भी ध्यान दें तो d/dx यदि हम x का अवकलन करें तो 1 प्राप्त होता है। तो 1 का जो समाकलन है वो x प्राप्त होता है। तो ये कुछ हमारे फलन थे जिनके हम इस तरह से सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। सूत्र हम कहीं और नहीं जाना है, हमें अवकलन वाले जो फार्मूले थे जो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं उनके सूत्र हमें पता हैं। हम नहीं पता है तो अभी हम अभ्यास करके हमें सिर्फ इनके एक साइड के, बच्चे कंफ्यूज ना हो, हमें सिर्फ अवकलन के यदि हम सूत्र याद रख लें कि क्या होता है x की पावर n का, क्या होता है साइन का cos का माइनस साइन। कई बार ये प्लस माइनस का कन्फ्यूजन होता है, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि साइन का cos होता है तो cos का साइन होगा, cos का माइनस साइन होता है तो साइन का माइनस cos होगा समाकलन में, tan का। तो ये एक दूसरे के विपरीत फार्मूले जो बनते हैं तो उसमें हमें सहूलियत, एक दूसरे को हम एक मैप करके दिमाग में एक बैठा सकते हैं कि अवकलन इसका क्या होता है तो समाकलन क्या होगा। अब कुछ हम एग्जाम्पल, कुछ प्रश्न कर लेते हैं अभ्यास के। जैसे मान लीजिए हमारी पुस्तक के उदाहरण में जो कुछ प्रश्न हैं उनको करके देख लेते हैं। जैसे है x की पावर 5 दूसरा, या पुस्तक में नहीं हो तो भी कोई पुस्तक बदल भी जाती है तो कई बार कुछ चीज़ें हट जाती हैं, पर इन एग्जाम्पल से आपको मदद मिलेगी। तीसरा है √x और चौथा है 1/√x। तो देख लें पहला एग्जाम्पल। तो समाकलन हमें करना है x की घात 5 dx का। हमने सूत्र पहला देखा हुआ था x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1/n+1 प्लस c। तो यहाँ पर x की घात 5 dx है तो क्या हो जाएगा, x की घात 5 धन 1/5 प्लस c, अर्थात x की घात 6/6 धन c। इस तरीके से बड़ा सिंपल है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो x की घात 1/x की घात 7 है dx। तो हमने तो इस तरीके का देखा, ऐसा तो नहीं देखा, तो हम क्या करेंगे, घातांक नियम से इसका रूप को परिवर्तित कर लेंगे, x की घात -7 dx कर लेंगे।
और फिर वही फार्मूला लगा देंगे, क्या x की घात -7 धन 1 बटे -7 धन 1 प्लस c, अर्थात x की घात -6 बटे -6 प्लस c। आसान है। तीसरा देखें, मैं शायद पहले ये बोल गया कि ये पुस्तक के एग्जाम्पल है, ये मैंने अपने से कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं जिससे आपको इस टाइप की कुछ चीज़ें कर लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये √x का यदि समाकलन करना है, √x का मतलब क्या होता है? √x का मतलब, या किसी में भी √ लगा है, इसका मतलब उस फलन या उस चर या उस अंक की जो घात है वो 1/2 होती है। अर्थात हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, x की घात 1/2 dx। तो हम इसका जब समाकलन करेंगे तो x की घात 1/2 धन 1/2 धन 1 प्लस c, अर्थात ये हो गया x की घात 3/2 बटे 3/2 प्लस c। अब ये ऊपर जाएगा तो उलट के 2/3 हो जाएगा, x की घात 3/2 धन c। आसान है बहुत। इसी प्रकार चौथे वाले को देखें, 1/√x है dx, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की घात, पहले तो नीचे लिख लें 1/2 dx, अर्थात x की घात -1/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, और तब इसका समाकलन होगा x की घात -1/2 धन 1 बटे -1/2 धन 1 प्लस c। तो ये हो गया x की घात ऊपर प्लस 1/2 और नीचे भी 1/2, तो ये 2 ऊपर आ गया तो 2x की घात 1/2 अर्थात 2√x, इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण में जो मैंने कुछ बनाए हुए थे वो आपको बताए। इसके आधार पर अब कुछ पुस्तक के उदाहरण अपन ले लेते हैं और देखते हैं कि x की घात 3 - 1 बटे x², इसको मान लीजिए करना है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि हम x² से दोनों में अलग अलग भाग कर लेंगे। तो x की घात 3 बटे x² माइनस 1 बटे x², तो ये यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया 1 बटे x² dx प्लस c। अब ये अलग अलग समाकलन दोनों में बढ़ जाएगा, dx माइनस 1 बटे x² dx प्लस c। इसका समाकलन आ जाएगा x² बटे 2। कैसे? x की घात 1 है तो x की घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1, तो x की घात 2 बटे 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x की घात -2 है dx प्लस c, तो इसके लिए हो जाएगा x की घात 2 बटे 2 माइनस x की घात -2 धन 1 बटे -2 धन 1 प्लस c। तो ये हुआ x की घात 2 बटे 2 माइनस x की घात -1 बटे -1 प्लस c। तो ये हो गया x² बटे 2 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और x की घात -1 धन c, जिसको अपन लिख सकते हैं x² बटे 2 धन 1 बटे x
धन सी। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को हल कर लिया, आसान है। अब दूसरा एग्जाम्पल है x की घात 2/3 धन 1, कुछ इस प्रकार से है। ये भी सिंपल है, अपन ये जो समाकलन है वो दो हिस्से में बढ़ जाएगा, x की घात 2/3 dx प्लस 1 dx प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा x की घात 2/3 धन 1 बटे 2/3 धन 1 प्लस इसका मैंने बताया था x होता है प्लस c। तो ये हुआ x की घात 5/3 और ये भी 5/3 धन x धन c, और ये ऊपर जाएगा तो 3/5 बन जाएगा, x की घात 5/3 धन x धन c। तो इस तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है x की घात 2/3 और x की घात 2/3 धन 2e की पावर x माइनस 1/x। इसके लिए भी अपन क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन तीनों हिस्से में अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। x की घात 2/3 dx प्लस 2e की पावर x dx माइनस 1/x dx प्लस c। तो ये x की घात 2/3 के लिए क्या हो जाएगा, प्लस 1/2/3 धन 1, और प्लस इसके लिए 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर x का समाकलन होगा माइनस 1/x dx प्लस c। तो ये हो गया x की घात 5/3 और 5/3, और ये 2e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, और 1/x का मैंने अभी जब सूत्र बनवा रहे थे तब बताया था कि 1/x का log x होता है। तो ये आ गया 3/5 x की घात 5/3 धन 2e की पावर x माइनस log x। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो सरल एग्जाम्पल हैं। इन्हीं के आधार पर आप एक्सरसाइज के भी काफ़ी सारे प्रश्न कर सकते हैं हल। और फिर आगे अपन आते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसमें जो हमारा ये पूरा अध्याय 7.1 के जो जितने भी प्रश्न हैं इसके आधार पर अपन कर सकते हैं। 7.2 प्रश्नावली के अध्याय जो हैं वो हम प्रतिस्थापन के द्वारा हल करेंगे। अब कुछ इस तरह से फलन होते हैं कि जैसे हमारे पास है, अभी आपने समाकलन किया sin x का cos x, ठीक है, ये आपने जान लिया cos x प्लस c। यानी माइनस cos x। तो
ये अपन ने जैसे जान लिया, लेकिन यदि इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाए कि साइन 2x + 5 आ गया dx, अब इसका कैसे करें? इसके लिए तो कोई सूत्र नहीं है। तो हम फिर इसके लिए ऐसे फलनों के लिए, या जैसे मान लीजिए e की घात 2x + 3 आ गया, इसका कैसे करें? या साइन स्क्वायर x आ गया, इसका कैसे करें? तो जबकि हमारे पास फार्मूला जो अभी अपन ने जो ज्ञात किया है वो साइन x के लिए है, cos x के लिए है, tan x के लिए है, इस तरीके के फलनों के लिए तो नहीं है। तो हम ऐसे फलनों में हम प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करते हैं, और कुछ विशेष जो फलन होते हैं, कुछ इस प्रकार से फलन होते हैं कि हम उसमें ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ साइन इनवर्स x दिया हुआ है और नीचे साथ में √1 - x² दिया हुआ है। तो हमें ये देखना है कि क्या प्रतिस्थापित करना है, क्या प्रतिस्थापित करने से हमें आसानी होगी। इन फलनों में तो आसान है, सीधा सीधा हम प्रतिस्थापित कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फलन होंगे जहाँ हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या प्रतिस्थापित करें। तो हम ये देखेंगे ऐसे फलनों में कि कौन से फलन का अवकलन, क्या ऐसा कोई फलन इसमें है जिसका अवकलन करने से उसका मतलब उसका अवकलज भी मौजूद है साथ में। यदि उसका अवकलज मौजूद है तो हम ऐसे फलन का प्रतिस्थापन करेंगे। तो अभी हम सिंपल प्रतिस्थापन देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे यदि हम 2x + 5 को t मान लें, अब हमने क्या किया कि फलन का प्रतिस्थापन कर रहे हैं। अभी ये जो समाकलन था वो dx के सापेक्ष था या x के सापेक्ष समाकलन हो रहा था। यदि हमने 2x + 5 को t माना है तो अब t के सापेक्ष ही समाकलन होगा। तो इसके लिए हमें इस फलन को मतलब dx को dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो इसका इस तरीके से अवकलन करेंगे 2x + 5 और उधर d/dx t। तो इसका आ गया अवकलन करने से 2 प्राप्त होगा और उधर ये dt/dx प्राप्त होगा। तो ये क्या आ गया, dx 2dx = dt या dx = dt/2। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे साइन, इसके लिए हमने क्या रख दिया है t, तो साइन t और dx का मान क्या प्राप्त हुआ है dt/2। तो ये हमारा फलन कन्वर्ट होके क्या हो गया 1/2। यदि हम कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लें, साइन t dt। तो ये 1/2 साइन t का माइनस cos t + c, इस तरीके से। तो ये -1/2 cos t + 1/2 c और ये -1/2। अब t का मान लौटा दें तो ये 2x + 5 और 1/2 c को हम d चाहे लिख दें या c ही लिखा रहने दें, कांस्टेंट। ये यदि c कांस्टेंट है तो 1/2 c भी कांस्टेंट है। तो अपन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ c लिखें, d लिखें, k लिखें, जो हमारी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन कर लेते हैं। इसी तरीके से यदि दूसरे एग्जाम्पल को भी देखें तो अपन ने यदि 2x + 3 को अपन ने t मान लिया तो क्या होगा, अवकलन करने पे d/dx 2x + 3 = dt/dx। तो ये आ जाएगा 2 = dt/dx। तो dx बराबर आ जाएगा dt/2।
तो e की पावर t ये अपन ने रखा और dx में आ जाएगा dt अपॉन 2। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, e की पावर t dt। तो 1/2 e की पावर t का e की पावर t ही प्राप्त होगा और 1/2 e की पावर 2x + 3, इसको अपन ने t का मान लास्ट में लौटा दिया। तो इस तरीके से ये प्रतिस्थापन हो गए। अब इस तरीके के जो प्रतिस्थापन है इनमें हमें त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे sin स्क्वायर x है, इसे हल करने के लिए हम जानते हैं कि cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। तो 2 sin स्क्वायर x को इधर बाएं तरफ लाएं तो ये हो जाएगा 1 - cos 2x। तो sin स्क्वायर x = हो जाएगा 1 - cos 2x अपॉन 2। तो हम इसको सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, ऐसा इस रूप में लिख लेंगे 1 - cos 2x अपॉन 2 dx + c। उसके बाद ये 1/2 dx अलग हो जाएगा और -1/2 cos 2x dx ये अलग हो जाएगा। इसका समाकलन 1/2 बाहर लेते हुए 1 dx - 1/2 और अभी जैसे sin 2x + 5 का किया था अपन ने, है ना, इसको मान लिया था अपन ने t, तो यहाँ 2x को अपन मान लेंगे t। और प्रतिस्थापन से भी हट के आप तो जब भी जैसे अवकलन में करते थे d/dx sin 2x जब भी करते थे तो इसका cos 2x होता था और 2 का अपन गुणा कर देते थे, क्योंकि 2 बार होता था 2x का, फिर अलग होता था जिससे 2 प्राप्त होता था। तो हम ये शॉर्टकट अपना लेते थे कि यदि यहाँ 2x है तो जो 2x का गुणांक 2 है वो हम अलग से गुणा कर देते हैं। तो समाकलन में हम ये शॉर्टकट देख सकते हैं कि जब भी हम इसका समाकलन करेंगे तो cos 2x का माइनस sin 2x होगा, साथ में ये x का गुणांक है इससे हम भाग कर देंगे। तो इस तरीके से यदि हम इसे चाहें तो प्रतिस्थापन कर लें। यदि आसान अभी ये बात जब समझ में आ जाए तो हम इसे सीधा भी कर सकते हैं। अलग से इतने के लिए प्रतिस्थापन हर बार अपन नहीं करेंगे। अब अपन शॉर्टकट से इसको लिख सकते हैं क्या, -sin 2x अपॉन 2 + c। तो 1/2 इसका आ जाएगा x और ये माइनस माइनस प्लस sin 2x अपॉन 4 + c। तो इस तरीके से इसका समाकलन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे अपन कुछ पुस्तक के उदाहरण देखते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको देख लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही कुछ जो एग्जाम्पल मेरे मन में आए वो मैंने आपको बता दिए। अब जैसे एक एग्जाम्पल पुस्तक में दिया हुआ है वो sin mx ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 2x sin x² + 1, dx, तीसरा 10⁴ √x sec² √x अपॉन √x।
dx और एक चौथा है साइन tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कुछ हमारे पाठ्य पुस्तक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो अब यहाँ मैंने कुछ आपको बताया था कि अपन ये भी देखेंगे कुछ फलनों में कि क्या इन फलनों में ऐसे कोई फलन दिखाई दे रहे हैं जिनके अवकलज भी मौजूद हों। यदि अवकलज हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम ऐसे फलन को ऐसे फलन के लिए हम प्रतिस्थापन ढूंढेंगे या ऐसे फलन का प्रतिस्थापन करेंगे। तो यहाँ तो ये सिंपल है, ये अपन ने पहले ही अभी चर्चा की हुई है। एक एग्जाम्पल मैंने sin 2x का दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम इसका तो सीधा समाकलन कर देंगे sin mx dx प्लस c के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ना 60 में, हालांकि mx को हम t मान लेंगे और फिर dx बराबर dt निकालेंगे तो dt बाई m प्राप्त हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि इसका हम सिंपल माइनस कॉस mx कर लेंगे बाई m कर देंगे। तो ये बहुत आसान रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल में, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यदि हम t मान लें, क्यों मान लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t? क्योंकि इसका जब अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2x प्राप्त होगा। तो अवकलन किया तो 2x बराबर इधर dt अपान dx, तो ये dx इक्वल टू हो गया dt अपान 2x। तो यहाँ पे रखेंगे तो 2x साइन t और यहाँ पे dt अपान 2x प्लस c। तो ये 2x कैंसिल हो गया, ये साइन t dt आ गया प्लस c। तो इसका माइनस कॉस t प्लस c। अब हम t की वैल्यू लौटा देंगे तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c प्राप्त हो जाएगा। अब आगे मैंने आपको अभी बताया था कि हम ऐसा फलन अवश्य इसमें देखेंगे कि जिसका अवकलज हमें कहीं न कहीं दिखाई दे। तो यदि हम इसमें सबसे पहले क्या पुट करें, रूट एक्स को t पुट कर दें। यदि रूट एक्स को t पुट करते हैं तो इसका अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसका अवकलन करने पर यदि हम डिटेल से बताएं तो x की रूट एक्स को अपन लिख सकते हैं क्या, x की घात 1/2 dx। तो इसका जो समाकलन होगा वो x की घात 1/2 समाकलन नहीं अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स रूट एक्स का अवकलन क्या प्राप्त होगा, x की घात 1/2 x की घात 1/2 माइनस 1 अर्थात 1/2 x की घात, यहाँ पे प्राप्त हुआ था x की घात माइनस 1/2 जो नीचे आएगा तो 1/2 x की घात 1/2 अर्थात 1/2 रूट x। तो यहाँ पे ये सीधे भी लिख सकते थे पर उसको भी अपन साइड में समझा रहे हैं। यहाँ पे सीधे लिख सकते थे अपन 1/2 रूट x dx बराबर dt अपान dx। तो dx बराबर आ गया 2 रूट x dt। तो यहाँ पे अपन जब प्रतिस्थापन करेंगे तो tan की पावर 4 t
सेक स्क्वायर टी, और ये अपन ने ये रखा टी, और ये dx के, या इसको अभी रूट एक्स को रूट एक्स ही रहने दें, 2 रूट एक्स dt। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये मिला 10 की पावर 4 t सेक स्क्वायर t dt। अब इसमें टेन की पावर 4 t, और इसको अपन लिख लें 1 प्लस टेन स्क्वायर टी डी टी। तो यहाँ पे अपन ने टेन रूट एक्स को टी पुट कर लिया, जिसका अवकलन करने पर सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। अर्थात सेक स्क्वायर अपान रूट एक्स के लिए, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपान रूट एक्स के लिए dx के लिए हमें 2 dt प्राप्त हो जाएगा। मतलब इसके स्थान पे 2 dt मिल जाएगा, इस पूरी चीज़ के लिए हमें 2 dt मिल जाएगा। और ये अपन ने यहाँ पे 10 रूट एक्स को t मान लिया, तो t की पावर 4 2 dt। इतना सिंपल सा प्रतिस्थापन हो जाएगा, और ये फिर 2 बाहर आ जाएगा, t की पावर 4 dt प्लस c। तो ये 2 t की पावर 5 अपान 5 प्लस c 2। अब t का मान हम लौटा दें तो क्या हो जाएगा, 10 रूट 5 की पावर 5 अपान 5 प्लस c, अर्थात 2/5 10 की पावर 5 रूट x, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, उसमें भी हम देखें कि किस फलन का अवकलज मौजूद है हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स x का जो अवकलज है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी हम चौथे नंबर एग्जाम्पल में क्या करेंगे, साइन tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स को t पुट कर लेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू t। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dt अपान dx। तो इसको कह सकते हैं कि dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt प्राप्त हो रहा है। तो हमारा जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो है उसके लिए dt मिल जाएगा, और यहाँ पर ये साइन tan इनवर्स के लिए अपन ने t पुट कर दिया, dt मिल गया। समझ में आया? इसको अपन ने क्या, साइन t बना और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के लिए dt हो गया। तो ये साइन t का माइनस कॉस t, और t का मान यदि हम लौटाएंगे तो कॉस
tan इनवर्स x प्लस सी। इस तरीके से कुछ हमारे एग्जाम्पल के ये प्रश्न अपन ने बता दिए। हर टाइप के इसमें क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल में देखे हैं, तो हम एक्सरसाइज के भी प्रश्न इसी प्रकार से हल कर लेंगे। हमें ये देखना है प्रतिस्थापन में कि हम एक ऐसा फलन अवश्य उसमें कहीं न कहीं दिखाई देगा जिसका अवकलज वहाँ पे मौजूद होगा, तो अब ऐसे फलन को ही हम चुने प्रतिस्थापन के लिए। ये हमारी एक ट्रिक रहेगी और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम आसानी से प्रतिस्थापन कर सकेंगे और उससे संबंधित प्रश्न हल कर सकेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन तक का भी अपन ने कर लिया है। आगे नेक्स्ट उसमें देख लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, और उसके बाद खंडशः समाकलन, फिर आ जाएंगे अपन निश्चित समाकलन। अभी अपन बात कर रहे हैं अनिश्चित समाकलन की, फिर आएंगे अपन निश्चित समाकलन में। निश्चित समाकलन पर साधारण ये सारी जो प्रॉपर्टी है, ये जो सारे टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो सब भी अपन वहाँ हल करेंगे, और साथ में हम निश्चित समाकलन में करते क्या है वो भी अपन समझेंगे। तो वहाँ निश्चित समाकलन में कुछ प्रगुण के आधारित प्रश्न रहेंगे, उसमें मैं कुछ 2-3-4 ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं और वो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।